Hey everyone, welcome to Syncori Education. I am Muskan Kaul in front of you all, class 9. तो आज हम आपका फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है वर्क एंड एनर्जी। तो आज हम खाली वर्क के बारे में पढ़ेंगे कि एक वर्क जो है वो कैसे होता है, और कैसे होना तो बहुत दूर की बात है। बेसिकली एक वर्क जो है वो होता क्या है। अगर मैं आपसे हिंदी में बात करूं वर्क क्या है गाइस, इफ़ आई एम टॉकिंग यू इन हिंदी की वर्क क्या है, कुछ भी काम करना, हम कुछ काम कर रहे हैं वो क्या है, वर्क। यहाँ पे एक जीआईएफ है जिसमें एक बच्चा क्या कर रहा है, एक गाड़ी को धक्का दे रहा है और वो गाड़ी क्या आगे जा रही है। तो ये क्या है, ये है गाइस वर्क। व्हाट इज दिस, दिस इज गाइस वर्क। ये बेसिकली क्या है, ये है वर्क, यानी ये कुछ काम कर रहा है। काम कैसे कर रहा है, ये इस गाड़ी को पुश कर रहा है। तो गाइस पुश करना क्या होता है, पुल एंड पुश। या आप तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं इसके बारे में, तो छोटी क्लासेस से ही हम पढ़ रहे हैं। फोर्स, फोर्स इज पुश एंड पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो धक्का देना या अपनी तरफ खींचना इज फोर्स, राइट। अब ये जो वर्क होता है ना, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, दो। एक तो डिपेंड करता है गाइस ये फोर्स पे, और दूसरा ये डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे। अब आप मुझसे पूछोगे मैम अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। चलो फोर्स तो हमें पता है, फोर्स क्या होता है, किसी भी चीज को या तो पुश करना या पुल करना, दैट इज फोर्स। लेकिन मैम ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो गाइस डिस्प्लेसमेंट कुछ बहुत बड़ी सी टर्म नहीं है। डिस्प्लेसमेंट होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजिशन में चेंज आना, चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आना। यानी ये कार की अगर मैं आपसे बात करूं, ये कार पहले इस जगह पे थी, अब ये थोड़ी चल के बढ़ के यहां तक आ गई है, यानी ये इस एंड तक आ गई है। तो ये कैसे आई, जब हमने इस बच्चे ने इस पे फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने से क्या हुआ, कार में डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट इन द सेंस उसने एक जगह से आके वो दूसरी जगह पे आ गई, राइट। तो यही होता है डिस्प्लेसमेंट, और इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, वर्क। तो गाइस वर्क क्या है, वर्क है एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। पहली चीज जो है वर्क इज एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, वर्क इज एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो अभी मैंने आपको बताया दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक तो हो गई एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और दूसरी क्या है, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ, इस एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के कारण हुआ। जब फोर्स लगा किसी भी चीज पे तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगर मैं आपसे नॉर्मल सी ही एक बात करूं, चलिए एक और एग्जांपल के साथ हम चलते हैं आगे फटाफट से। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। ये एक बॉक्स है जिसका हमने नाम रख दिया बॉक्स 1, और ये दूसरा बॉक्स है जिसका हमने नाम रख दिया बॉक्स 2। क्लियर। यहाँ पे एक फॉर एग्जाम्पल कुछ भी नाम ले लो, अनु एंड आरू। अनु एंड आरू दो फ्रेंड्स हैं जिनको क्या करना है, जिनको उनके मैम जो है वो टास्क देके गई है कि आपको इस बॉक्स को इस फिनिश लाइन के पार तक पहुंचाना है। मतलब आपको इस बॉक्स को यहाँ रखना है। क्लियर। अब ये बॉक्स है भारी। अनु ने क्या किया, अनु ने बॉक्स को धक्का लगाया, लेकिन बॉक्स तो खिसका ही नहीं। आरू ने भी किया, तो सेम यही चीज हुई कि दोनों ने पुश किया। जैसे मैं हूं, मैंने बॉक्स को पुश किया तो बॉक्स नहीं खिसका, काफी भारी है बॉक्स। फिर अनु और आरू ने क्या सोचा, फिर अनु एंड आरू ने सोचा कि है ना, हम क्या करते हैं, टीम अप करते हैं, यानी कंबाइन करके काम करते हैं मिलके। तो आरू ने क्या किया, पहले अनु के साथ मिलके, आरू ने अनु के साथ मिलके, अनु एंड आरू इन दोनों ने मिलके क्या किया, इस बॉक्स को यहां तक पहुंचा दिया। यानी बॉक्स नंबर 1 तो यहां पहुंच चुका है। क्लियर। अब किसकी बारी आई, अब अनु को आरू की हेल्प करनी थी। अनु को किसकी हेल्प करनी थी, आरू की हेल्प करनी थी। लेकिन तब तक क्या हुआ, उनकी मैडम आ गई और आरू को तो बहुत जोर से डांट लगा दिया कि भाई अनु ने अपना काम कर लिया, तुमने क्यों नहीं किया। आई होप इस एग्जाम्पल के साथ आपको समझ में आया होगा कि आरू एक अकेली थी, जब उसने फोर्स लगाया
जब उसने क्या किया, फोर्स लगाया, लेकिन तब डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट जो है गाइस, फोर्स लगाया लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ और फोर्स लगाया, तो इसे क्या बोलेंगे कि वर्क जो है वो भी नहीं हुआ। बॉक्स यहाँ तक नहीं पहुंचा तो वर्क क्या हुआ, नहीं हुआ। वही एट द सेम थिंग बॉक्स 1 के साथ क्या हुआ था, जब फोर्स लगाया गया था, आरू और अनु दोनों ने फोर्स लगाया, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हुआ था, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ था। तो उस डिस्प्लेसमेंट के चलते क्या हुआ, वो बॉक्स जो था वो लास्ट वाली लाइन तक पहुंच गया। तो आई होप वर्क की जो है प्रॉपर डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि वर्क जो है वो 2 चीजों पे डिपेंड करता है, दैट इज द फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, एंड द अदर इज द डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट फोर्स क्या होता है गाइस, फोर्स इज द पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट के मोशन में चेंज आना। तो अगर मैं आपसे एक नॉर्मल सी बात बोलूं कि अगर एक बॉक्स है, किसी भी चीज पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम फोर्स लगाते हैं, जब हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, तब क्या होता है, फोर्स लगाने से उस ऑब्जेक्ट पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। व्हाट विल अकर, डिस्प्लेसमेंट विल अकर। और जब ये दोनों चीजें मिलके जहां भी दिखेगी ना आपको, ये क्या बनाएगी, दे विल फॉर्म वर्क की, मतलब वहां हम बोल सकते हैं कि काम पक्का हुआ होगा। एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं गाइस जिसके, एक हम क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे, हम तो छोड़ो, छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, उनके पास एक ऐसे छोटी सी ट्रॉली होती है, उसमें अपने सारे टॉयज भर के इधर से उधर उसको पुल करते रहते हैं, ठीक। अब वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी ट्रॉली को पुल कर रहे हैं, तो ट्रॉली उनके साथ ही तो चल रही है ना, यानी ट्रॉली में क्या हो रहा है, ट्रॉली एक ऑब्जेक्ट मान लो, ट्रॉली क्या हो रही है, उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। कब हो रहा है, जब उसको पुल किया जा रहा है, जब उसको अपनी तरफ खींचा जा रहा है। क्लियर गाइस? तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है, यानी वर्क हिंदी में बोलूं तो काम हो रहा है। क्लियर? वर्क का टॉपिक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेम एक यही जो मैंने अभी आपको ये GIF बताया है, ये GIF बहुत अच्छा सा एक एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए वर्क का पोर्शन जो है उसको समझने के लिए, कि इस बच्चे ने फोर्स लगाया उस छोटी सी टॉय कार पे, और फोर्स लगाते ही यानी उसको पुश करते ही क्या हुआ, वो टॉय कार ने आगे अपना डिस्टेंस मोशन, उसमें मोशन हुआ और क्या हुई, वो आगे बढ़ी, आगे तक बढ़ी। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है तो वर्क तो क्या होगा, बिल्कुल गाइस, काम तो होगा ही। चलिए नेक्स्ट एक बार जो है हम वर्क की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वर्क इज डन व्हेन फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन इन अ बॉडी। वर्क कब होता है, वर्क कब होता है, जब फोर्स प्रोड्यूस होता है एक बॉडी में, फोर्स के साथ साथ एक मोशन प्रोड्यूस होगा, मोशन यानी डिस्प्लेसमेंट। आई होप गाइज ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। वर्क डन, वर्क यानी काम कब होगा, जब फोर्स लगेगा उस ऑब्जेक्ट पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, और उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगने के कारण क्या होगा, मोशन होगा यानी डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर? नेक्स्ट, वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज और बताती हूँ। हमें ये एक फॉर्मूला है कि वर्क डन को हम किससे डिनोट करते हैं, W से। फोर्स यानी कैपिटल F, फोर्स क्या हो गया, कैपिटल F। और अभी मैंने आपको क्या बताया था, क्या होता है, दो क्वांटिटीज, दो प्रॉपर्टीज क्या थी, एक तो होता है वर्क में फोर्स, वन इज द फोर्स एंड अदर इज द डिस्प्लेसमेंट। तो हम इसको डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं, डिस्टेंस बोल रहे हैं, कुछ भी बोल लो, क्योंकि मोशन तो हो रहा है, डिस्टेंस बोल रहे हो, डिस्प्लेसमेंट चेंज तो हो ही रहा है भाई। एक जगह से वो बॉक्स दूसरी जगह खिसकेगा ही, एक जगह से वो गाड़ी दूसरी जगह आ ही रही है। क्लियर? तो अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल s से। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल s से। तो अब ये क्या हो जाएगा, फोर्स का गाइस क्या होता है, यूनिट, हम इसको मान लेते हैं 1 न्यूटन, और मान क्या लेते हैं, होता ही है गाइस फोर्स की तो ऐसा यूनिट, और डिस्टेंस में क्या होता है, मीटर। तो ये क्या हो गया, 1 न्यूटन मीटर, and guys, and this Newton meter is known as, what is this Newton meter known as, फटाफट से जो है guys बताओ, this Newton meter is known as joule। what is this known as, ये होता है जूल।
तो वर्क डन की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है। वर्क और एनर्जी जो है ना ये आपस में क्या है गाइस, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वर्क कहता है भाई अगर तेरी एनर्जी ऐसा यूनिट जूल है तो मेरी भी जूल ही होगी, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स बिकॉज। क्लियर, आई होप ये वाला क्लियर हो गया होगा। आप चाहो तो गाइस इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ये हो गया है आपका एक पोर्शन क्लियर। अब ये जो वर्क है ना, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी गाइस, प्लीज आप इस चीज को याद रखना कि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। अभी आपको ये जानने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है कि ये क्या होती है, बेसिकली ये आप फर्दर आगे 11th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। अभी बस इतना से याद रखो कि वर्क जो होता है वो क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। आई एम क्लियर टू यू ऑल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक और एग्जाम्पल आ गया है गाइज, लिफ्ट अ बुक थ्रू अ हाइट, टू डू दिस यू मस्ट अप्लाई अ फोर्स। अच्छा ठीक है, एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आपने क्या कर रखा है, अपने घर में हर जगह बुक्स फैला रखी है, ठीक, और आपकी मम्मी को सडनली आता है गुस्सा, वो आपको कहती है सुनो सारी बुक्स ना अपने कमरे में लेके जाओ, जो अभी पढ़ना है बस उसी को रखो। तो अब बुक क्या खुद चली जाएगी आपके कमरे तक? नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये पेन आप बुक मान लो, बट ये है नहीं, आपको इस बुक को उठाना पड़ेगा, अपने हाथों में सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी, जहां भी आपका रूम होगा आपको वहां तक उसको लेके जाना पड़ेगा। तो आपने उठाया, वो क्या है, फोर्स लगा उन बुक्स पे, और आप चले, आप जो है आप अपने कमरे तक जा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये क्या है, यानी वर्क डन हुआ है। Am I clear to you all guys? A closer look to the above situation reveals that two conditions need to be satisfied for work to be done. बिल्कुल, काम करने के लिए दो कंडीशन जरूरी है। एक तो क्या, फोर्स। सबसे पहली कंडीशन क्या है गाइस, फोर्स शुड एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। उन किताबों पे फोर्स एक्ट हुआ है, कैसे एक्ट हुआ है कि हमने उनको उठाया है, दैट इज द फोर्स। सेकेंड इज द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड। डिस्प्लेस मतलब उनमें क्या होना चाहिए, उनकी जगह में चेंज आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी मम्मी ने बोल दिया, आपने ना उन बुक्स को ऐसे इकट्ठे करके समेट के एक जगह रख दिया, नहीं, आपकी मम्मी ने कहा है आपको उनको अपने कमरे में लेके जाना है, तो व्हाट इज दैट, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। और वो कैसे हुआ, जब आपने फोर्स लगाया। तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, चेंज होता है। क्या, किसमें, मोशन में उसके चेंज होता है, उसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और इन सबको मिलके क्या बनता है, इन सब दोनों से मिलके बनता है गाइस की, और वर्क इज डन, कि एक काम जो है वो हो गया है। ये हो गया है गाइस क्लियर। अब इसी के साथ एक चीज और जो है बहुत इंपॉर्टेंट, वो मुझे आपको बतानी है। देखिए, अब वर्क भी जो है ना वो दो कंडीशंस में होता है, उसमें होता है आइदर राइट और लेफ्ट। तो जब ये एक बॉल मान लेते हैं हम, ठीक, व्हाट इज दिस, दिस इज अ बॉल, क्लियर। मैंने इस बॉल पे राइट साइड से फोर्स लगाया। क्या किया मैंने, राइट साइड से फोर्स लगाया, राइट एंड लेफ्ट नहीं, अभी एक बार क्लियर करती हूँ। मैंने इस बॉल पे राइट साइड से फोर्स लगाया, तो ये बॉल क्या हुई, डिस्प्लेस हुई, यानी इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, और ये कहाँ पहुंच गई, इस पोजीशन का हम नाम ले लेते हैं बी पोजीशन पे पहुंच गई वो। और कहाँ से शुरू की थी, ए पोजीशन से शुरू की थी, ठीक। जब वर्क डन राइट साइड में अप्लाई होता है तो व्हाट इज दैट, दैट इज द पॉजिटिव कंडीशन, दैट इज द पॉजिटिव कंडीशन, क्लियर। वहीं अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एक बॉल थी जिसको मैंने लेफ्ट साइड से, जिसपे मैंने फोर्स लगाया, लेकिन वो गई कहाँ, वो गई ऑपोजिट साइड में ही, क्लियर। वो कहाँ गई, वो गई ऑपोजिट साइड में ही, तो ये क्या होगी, ये कंडीशन हो गई नेगेटिव। व्हाट दिस कंडीशन इज गाइस, नेगेटिव। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हुआ, तो दैट डायरेक्शन विल बी पॉजिटिव, राइट। दो कंडीशंस है गाइस यहाँ पे, एक तो है पॉजिटिव कंडीशन एंड एक है नेगेटिव कंडीशन। अगर फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा उसी डायरेक्शन में, सेम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो क्या होगी कंडीशन, पॉजिटिव। लेकिन वही नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, अगर फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा
और ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है तो कंडीशन क्या होगी गाइस, नेगेटिव होगी। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। एक कंडीशन और आती है जब वर्क डन, जब क्या होता है, जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। व्हाट इज दैट, जीरो। ये जीरो कब होगा गाइस, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, जो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक दूसरे के 90 डिग्री पे होंगे, एक दूसरे के 90 डिग्री पे होंगे। इसका एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने सर पे कुछ उठा रखा है, ठीक, मैंने फोर्स लगाया, वो सामान अपने सर पे उठाया, क्लियर। लेकिन अब 90 डिग्री इन द सेंस मैं इस डायरेक्शन में रही थी, ठीक, तो ये क्या हो गया गाइस, ये बन गया, ये सर पे सामान उठाया, दिस इज द, यहाँ पे जो फोर्स लगा, दिस इज फोर्स, राइट। एंड मैं गई किस तरफ, मेरा डायरेक्शन किस साइड है, डायरेक्शन है इस साइड, यानी डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस साइड, तो ये क्या बना, 90 डिग्री बना। तो इस टाइम पे ऐसी कंडीशन में वर्क डन क्या होगा, वर्क डन विल बी जीरो। आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल। वर्क डन मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया है गाइस, वर्क डन क्या होता है, और इसकी ये दो कंडीशंस भी बताई कि वर्क डन जो है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट में होता है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट में होता है, राइट। एंड एक कंडीशन बताई कि ये कंडीशन कौन सी है, जब वर्क डन जीरो होगा, और वो जीरो कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के 90 डिग्री, यानी राइट एंगल पता है ना सबको 90 डिग्री, उस वाले टर्म एंड कंडीशन में होंगे। तो ये हो गया है गाइस यहाँ पे आपका वर्क डन कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट सेशन फ्री है आप सब प्यारे बच्चों के लिए, आप वहाँ कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड सेकेंडली, अगर आप चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, बिकॉज सिंकोरी एजुकेशन वर्क्स फॉर शिक्षा, और यहाँ खाली आप जैसे प्यारे बच्चों को ही फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है। टिल देन गाइज, बाय बाय, टेक केयर।